नहीं, घूमने खेलने कहीं नहीं जाती थी। अच्छा, एक मतलब तो आपने फिक्स कर रखा था कि मैं टॉप करने वाली हूँ या मैं टॉप कर सकती हूँ? नहीं, टॉप करने का नहीं सोची थी। मम्मी पापा बहुत ध्यान देते थे। आपको कंफर्म था कि आप टॉप करने ही वाले हैं? हाँ, मेरे प्रिंसिपल सर का नाम अमित गांधरला सर है। वो बहुत सपोर्ट करते थे। बीजापुर में एक टॉपर का भाई से जानना चाहूँगा। हमारी बेटी ऐसा हो गई। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए बिहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और 10th में सेंट थॉमस स्कूल की निशा नेताम ने परचम लहराया है। 97% ला के जिले सहित अपने परिवार का नाम रोशन किया है। वहीं 12th की बात की जाए तो 12th में काजल जायसवाल ने आत्मानंद स्कूल से पढ़ रही थी। वो छात्रा ने 91% ला के टीचर सहित अपने जिले के साथ अपने परिवार का भी नाम बढ़ाया है। निशा नेताम और काजल जायसवाल क्या कह रहे हैं विहान बस्तर में देखिएगा। किसको कुछ कर गुजरने की अगर तमन्ना हो तो हर एक चीज़ हासिल आप कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा था, साल भर बच्चे पढ़ाई करते हैं ताकि एक अच्छे अंक और एक अच्छे मार्क के साथ वो पास हो पाएँ, और जब रिज़ल्ट आता है तो घर पे खुशहाली का जो माहौल है वो देखने को मिलता है। कई जगह पे ये भी चीज़ें देखने को मिलती है कि स्थिति बद से बदतर हो जाती है। उसके पीछे रीज़न की अगर बात की जाए तो बहुत कुछ चीज़ें बाहर निकल के आती है। आज मेरे साथ एक ऐसी छात्रा है जिसने साल भर मेहनत किया और 97% लाकर ज़िले का नाम रोशन किया है। 10th में 97% लाया। मेरे साथ मौजूद है निशा नेताम। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। निशा, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। थैंक यू। किस तरीके से आपने पढ़ाई किया? मैंने जो भी टीचर्स मुझे बोलते थे, कुछ भी होमवर्क देते थे, मैं उसे घर आके कंप्लीट कर लेती थी। जिस दिन जो पढ़ाया है उसे उसी दिन पढ़ लेती थी। और कुछ भी डाउट्स हो तो मैं मैम सर से पूछ लेती थी। और रूटीन क्या होती थी? सुबह उठते थे, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? कुछ रूटीन आपने फिक्स रखा होगा। जितना टाइम मिले उतना समय पढ़ लेती थी मैं। तो बहुत कम ही ऐसा समय होता था कि बाहर आप घूमने खेलने उलने जा रहे हो? नहीं, घूमने खेलने कहीं नहीं जाती थी। अच्छा, एक मतलब आपने फिक्स कर रखा था कि पढ़ाई ही करना है। हाँ। कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर हम लोग अपनी मेहनत से कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपने फिक्स कर रखा था कि मैं टॉप करने वाली हूँ या मैं टॉप कर सकती हूँ? नहीं, टॉप करने का नहीं सोची थी, सिर्फ 90+ लाना था, वो गोल था। अच्छा, आपने टारगेट फिक्स कर रखा था कि 90 एबव आपको आना है। कितना सपोर्ट फैमिली से मिला है? माता पिता की अगर बात की जाए तो एक ऐसी सर्विस पे वो काबिज है जहाँ पे समय बहुत कम ही दे पाते होंगे, क्योंकि समय की व्यवस्था बहुत ज़्यादा होती है। तो माता पिता के बीच में रहना और एक सानिध्य की अगर बात की जाए, जब संस्कार या फिर अच्छी तरीके से परवरिश हो पाती है तब जाके ये सारी चीज़ें हो पाती है, वो भी एक वजह माना जाता है। किस तरीके से माता पिता परवरिश करते थे? कितना आपके ऊपर ध्यान देते थे? मम्मी पापा बहुत ध्यान देते थे। काम करने नहीं बोलते थे, सिर्फ हमेशा पढ़ाई में ध्यान देने बोलते थे। कुछ प्रेशर वेशर कुछ नहीं देते थे। जितना पढ़ना है उतना पढ़ो बोलते थे। इनकी निशा की माता श्री इस वक्त मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि घर पे बैक सपोर्ट की अगर बात की जाए तो माता का अहम जो योगदान है वो माना जाता है। मैम, कैसा लग रहा है आपको आज? मेरे को बहुत खुशी लग रहा है सर। जिले में आपकी बेटी टॉप करी है, चर्चा का विषय बना हुआ है। कौन है निशा नेताम? कहाँ रहती है? किसकी बेटी है? क्या करते हैं उनके पिता? लोग चर्चाएं कर रही हैं। जिले के कुछ अधिकारियों की बात की जाए, जिला शिक्षा अधिकारी भी जानने की कोशिश कर रहे थे किसकी बेटी है, किस तरीके से पढ़ाई करती थी, कहाँ की वो रहने वाली है, कहाँ उसने पढ़ाई किया। तो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप? कैसा लग रहा है परिवार वालों के साथ जब बात हो रही है? तो कोई पूछ रहे होंगे तो। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर। गांव तरफ से भी बार बार फ़ोन आ रहा है कि आपकी बेटी बीजापुर ज़िले में टॉप की है बोल के, तो मेरे को बहुत खुशी हो रहा है सर। इनके पिताश्री भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इस उपलब्धि को? मेरे सबसे पहले तो हम सब परिवार इतना खुशी हैं, ज़िले में टॉप की है। और सबसे पहले सेंट थॉमस स्कूल के जितने प्राचार्य हैं, मैडम हैं, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे पढ़ाई के क्षेत्र में उनकी मम्मी को श्रेय देता हूँ कि मेरे को समय नहीं मिलता है, तो ड्यूटी में कभी कभार लेट हो जाता है, तो उस मतलब जो पढ़ाई के क्षेत्र में मतलब मैं बहुत ही कम समय दिया, सबसे ज़्यादा उनकी मम्मी देती थी।
कैसे देखते हो आप? आपकी बेटी ने टॉप किया, जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन एक तरीके से गार्डियंस की अगर बात की जाए, सपोर्ट की एक तरीके से बात की जाए, तो कैसे सपोर्ट करते थे मेंटली? और परवरिश की बात की जाए, कैसे दोस्त संगति है, ये सब बहुत मायने रखते हैं आमतौर पे इस एज में। अगर वो सारी चीज़ें थोड़ी सी भी बिगड़ जाती है, विभाजित हो जाती है, तो बच्चों का जो करियर है वो बर्बाद की ओर अग्रसित हो जाता है। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो बच्ची अपनी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ध्यान देती थी, ना घूमने के लिए अपने ज़्यादा शौकीन है, ना तो यार दोस्तों से ज़्यादा मिलने की घूमने की ज़्यादा शौकीन नहीं रखती थी, अपना पढ़ाई ज़्यादा प्राथमिकता है। आपकी क्या इच्छा है? बच्चे को क्या बनाएंगे? अभी अब उनके चॉइस के अनुसार मैथमेटिक्स से लूँगी बोल रही है, मैं उसके मन को तोड़ना नहीं चाहती, अपने मन से जो करना चाहे इधर अपने भविष्य सुधार सके, जो अच्छा लगे उनको मन में, मतलब पढ़ाई अच्छे अपने आप में सफल कर सके, उस सब्जेक्ट चुन कर अपना आगे बढ़ सके। अच्छा, मतलब आप किसी भी तरीके से दबाव नहीं डालना चाहते हो, ना ही उसकी मन में जो अभिलाषा है उसके तहत ही आप भी चलना चाहते हो। जी। तो ये इनके पिता थे निशा नेताम, सेंट थॉमस स्कूल बीजापुर से इन्होंने टॉप किया है, 97% ला के जिले में इन्होंने परचम लहराया है। बेटियों ने ऐसा कर कमाल किया है कि जिसकी चर्चाएं बीजापुर में भी हो रही है। हर वक्त ये बात उठ के आती है कि यार लड़की है कुछ कर नहीं सकती, बेटी है कुछ कर नहीं सकती, क्या माता पिता के मजबूत कंधा नहीं बन सकती? लेकिन उनके लिए एक तरीके से ये हुक्मरान लोगों के ऊपर की अगर बात की जाए, फिर अन्य ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, जो बेटियों के प्रदर्शन का विषय बनाते हैं, ये वही बेटी हैं जिन्होंने कई ऐसे कर कमाल किए हैं जिनकी चर्चाएं पूरे बीजापुर जिले में हो रही है। 10th की अगर बात की जाए, 10th में निशा नेताम ने टॉप किया है। 12th की अगर बात की जाए तो काजल जायसवाल ने जिले का मान बढ़ाया है। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारी मुहिम है, ऐसे बच्चों तक पहुंचते हैं हम जिन बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, जो टॉप करते हैं, उनकी अभिलाषा को टटोलने की कोशिश की जाती है कि आखिर उन बच्चों की पीछे संघर्ष की हम बात करते हैं कि कितनी उन्होंने मेहनत किया, तब जाके वो आज इस मुकाम तक पहुँच पाए। अगली पेशकश से फिर मुलाकात होगी। विहान बस्तर के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो आप चट्टान को भी तोड़ सकते हो। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूँ और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। विहान बस्तर में मैं बस्तर की बात करता हूँ, बस्तर के हो रहे हालात उस पर बात करने की कोशिश करता हूँ। आज बात करेंगे ऐसी छात्र की जिसने बीजापुर ज़िले में उन्होंने टॉप करके मान बढ़ाया है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उनके बारे में बता देता हूँ। मेरे पीछे आप देखिएगा, ये कुछ तस्वीर आपको नज़र आ रही होंगी और इस बानगी को आप देख रहे होंगे। यहाँ से कम 10 से 20 मीटर की दूरी पे रोड पड़ता है ताकि वहाँ से हम जिला मुख्यालय से जुड़ पाएँ। यानी किस हालात पे रह के वो पड़ी होगी, मैं उसके बारे में पहले आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस घर को देखिएगा, कैमरामैन थोड़ा उधर चले जाइए। उसके बाद घर देखिए आप, एक घर देख रहे हैं आप, घर की स्थिति देखिए और घर की बानगी देखिए आप। एक घर को देख के आप समझ सकते हैं कि जो सामान्य से परिवार से रहने वाली छात्रा ने किस तरीके से टॉप किया है। अगर आप में अभिलाषा है, आप में इच्छा है, तो किसी भी हाल में आप रह जाओ, तो उस हाल में भी अगर आप में अगर अभिलाषा होती है तो आप में अंदर अगर इच्छा है तो कुछ भी चीज़ आप कर गुजरने की जो ख्वाहिश होती है वो पूरा कर सकते हो। मेरे साथ मौजूद है काजल जायसवाल और इनका ये परिवार है। आप देख रहे होंगे इनकी माताश्री है और इनके जो भाई हैं उनकी यहाँ पे मौजूदगी है। तो मैं सीधे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। काजल, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। तो आपने 12th में 91% टॉप किया है, 91% लाकर किस तरीके से पढ़ाई करती थी? मैं सेल्फ स्टडी के साथ साथ ट्यूशन क्लासेस भी ज्वाइन करती थी और मुझे मेरे जो सारे टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे ताकि मैं अच्छे से पढूं। तो आपको कंफर्म था कि आप टॉप करने ही वाले हैं? हाँ, मेरा टारगेट था 90+। अच्छा, आपने पहले ही टारगेट फिक्स कर रखा था? हाँ। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी, 5 से 7, फिर उसके बाद स्कूल चले जाती थी। 10 से 4 तो स्कूल में भी पढ़ाई होती थी, फिर 4 बजे छुट्टी होती थी, मैं घर आ जाती थी, फिर 5 से 7 ट्यूशन, उसके बाद सेल्फ स्टडी। जो डाउट होती थी जिस स्कूल पे आपने पढ़ाई किया, स्वाभाविक सी बात है जिस स्कूल में जो हेड होते हैं, प्रिंसिपल की अगर बात की जाए, उनका सपोर्ट किस तरीके से रहता था? जो भी डाउट होती थी उसको क्लियर करने के लिए टीचर से किस तरीके से सपोर्ट होते थे? मेरे प्रिंसिपल सर का नाम अमित गांधरला सर है। वो बहुत सपोर्ट करते थे, हर एक बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे और मेरे जो टीचर्स हैं वो सारे हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, जिसके वजह से हमें डाउट नहीं होते थे। अगर डाउट होते भी थे तो जो प्रिंसिपल सर है, जिस बच्चे को डाउट हुआ है उन्हें उस सब्जेक्ट के टीचर
को मतलब पर्सनली भेज देते थे ताकि जो बच्चे का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो कैसा लग रहा है, फाइनली आपने टॉप किया है, जिले में टॉप किया है, कैसा महसूस हो रहा है पहली बात तो? मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। अच्छा ये बताओ मुझको, जैसे रिजल्ट आने का था तो जैसे रिजल्ट आया तो क्या में आपने देखा कि सबसे पहले कैसा देखा, वो क्षण मुझको बताइए। मतलब मैं ना बहुत डरी हुई थी हाँ। कि कितना आएगा पता नहीं, मतलब 90+ 80+ भी होगा कि नहीं होगा, मैं टॉप कर भी पाऊँगी नहीं पाऊँगी, यही सब मेरे दिमाग में मन चल में रहा डर था। था। हाँ बहुत डर था। तो रिजल्ट किस में देखा आपने? मैंने गूगल में देखा। स्वयं देखे कि घर वाले को बोला था देखने के लिए? भैया। अच्छा भाई ने देखा। तो हाँ। उसने डायरेक्ट बताया कि तूने टॉप कर लिया है, तेरे इतने परसेंट है, कि उसने भी झूठ बोला? नहीं भैया डराए पहले। हाँ। उसके बाद से फिर मैं मतलब ना डर गई बहुत। फिर भैया बोले नहीं तुम्हारा तो 91% आया है। उसके बाद फिर जब लिस्ट आया तो फिर मुझे पता चला कि मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। अच्छा, तो इनके भाई है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कैसा लग रहा है परिवार में? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बोलते हैं, हम बीजापुर में एक टॉपर का भाई से जानना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है, उनके भाई हैं, उनके भाई के जो चेहरे पे वो झलक रही है चीज़ें कि टॉप होने के बाद घर पे जो माहौल होता है वो एक पॉजिटिविटी देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं जो खुशी का लहर है वो देखने को मिल रही है। इनकी माताश्री मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे के पीछे की जो परवरिश की अगर बात की जाए, स्वाभाविक सी बात है, उनमें जो परवरिश होती है, जो संस्कार होते हैं जिसके तहत वो आगे जाते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं, सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की देखी जाती है तब सब पहला गुरु किसी को माना जाता है तो माता पिता को माना जाता है। उनकी माता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, काजल की, उनसे हम बातचीत करते हैं। आंटी कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लगा जो हमारी बेटी ऐसा हो गई। हमको ये सब देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं खुशी से कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। मैं क्या जिले में बताऊं? टॉप करी है, पता है? हाँ वही तो इसीलिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मेरे को इतना खुशी है। तो घर पे कैसा माहौल है? इनके पापा क्या कह रहे थे? सब बहुत खुश हैं घर में। बहुत खुश हाँ बहुत ज़्यादा। तो अब वो सिविल तैयारी करना चाह रही है, सिविल सर्विस पे जाना चाह रही है। वो जो जिस इलाके पे वो जाएगी, जिस जगह पे वो पढ़ाई करेगी, वो पूरा एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है जो जिले को चलाते हैं, वैसी तैयारी करना चाह रही है। डिप्टी कलेक्टर बनने का वो एम है। तो कैसा सपोर्ट करेंगे आप, क्योंकि लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जाता है, आप लोग सपोर्ट करेंगे? हाँ सर करेंगे, जो करना चाह रही है उसको करने देंगे आप? हाँ पढ़ाएंगे उसको। पढ़ाओगे? आगे हाँ। और पढ़ाओगे? हाँ बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी करवा देते हैं, आप कैसे देखते हैं आंटी ये सारे विषयों को? अब इसका पढ़ने का वो है तो पढ़ाएंगे सर इसको। पढ़ाएंगे, आगे हाँ। तक पढ़ाओगे? हाँ पढ़ाएंगे इसको। तो ये काजल जायसवाल की माता थी, इनके चेहरों पे भावुक सा जो क्षण है वो निखरते हुए नजर आ रहा था। आपने देखा कि मैंने विहान बस्तर में बहुत शानदार तरीके से और बहुत आसानी से मैंने इनसे बातचीत करने की कोशिश की। ये वही छात्रा है जिसने बीजापुर जिले में 12th में 91% लाकर माता पिता के सहित जो इनके परिवार है उनके सहित जिले का नाम बढ़ाया है। वहीं जो शिक्षक हैं जिनके सानिध्य में रह के ये पढ़ाई करती थी, उनकी भी एक बड़ी भूमिका देखी जा रही है, क्योंकि इन्होंने बताया काजल ने कि जो भी डाउट होती थी, नॉर्मल जो डाउट होती है, जो क्लेरिफिकेशन होता है, वो आसानी से टीचर्स के द्वारा की जाती थी। इसमें कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल है अमित गांधरला, उनका भी एक अहम भूमिका देखा जा रहा है। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो विहान बस्तर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सर हाई स्कूल में निशा नेताम 97% ला करके 10वीं में बीजापुर जिला में प्रथम है। और काजल जायसवाल जो 12वीं में 91% ला करके बीजापुर जिला में प्रथम है।